अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक मरतबा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में हज़रत मूसा को देखे। कह दो सुभान अल्लाह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाब में किसे देखे? हज़रत मूसा को देखे। सलाम मुसाफा। गज़ाली तो मूसा को जानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मूसा गज़ाली को जाने। अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत गज़ाली ने सलाम अर्ज़ किया। मूसा ने कहा वालेकुमुस्सलाम। इन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। समझ में आ रहा है वाक़या? अस्सलामु अलैका या मूसा कलीमुल्लाह। वालेकुमुस्सलाम। इन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। सलाम के बाद मूसा ने पूछा आप कौन है? गज़ाली ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद गज़ाली है, मेरे अब्बा का नाम फ़लाँ है, उनके 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 अब्बा का नाम फ़लाँ है। एक 6-7 दादाओं के नाम बता दिए। कौन? इमाम गज़ाली। हज़रत मूसा ने पूछा मोहम्मद गज़ाली मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारे बाप दादा परदादा अक्खर दादा सुक्कर दादा पक्कर दादा छोड़ दादा किसका भी नाम नहीं पूछा। और तुम मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा में से हैं। तुम्हारे शान के तस्करे तो हमारे अंबिया की महफिलों में होते हैं। और ऐसे तस्करों के तुम मालिक, और ऐसे तस्करों के तुम मिस्दाक। लेकिन आज क्या देख रहा हूं मैं तुमको कि मेरा सवाल कितना, तुम्हारा जवाब कितना। सवाल जितना हो जवाब उतना हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं पूछा ना आपसे आपके अबू का नाम, मैंने नहीं पूछा ना आपसे आपके दादा का नाम परदादा का नाम। तो तब जाकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया या नबी अल्लाह, आपने पूछा नहीं और मैंने बयान कर दिया। हकीकत यह है कि अदब के खिलाफ मोहब्बत यह है कि आइन मोहब्बत। हकीकत यह है कि मैं जो किया वो कानून के खिलाफ है, लेकिन मोहब्बत को सामने रखेंगे तो मोहब्बत के मुताबिक है। आपने सिर्फ मेरा नाम पूछा, मुझे जवाब भी मेरा नाम देना था, मेरे अब्बा का नाम नहीं। चलो अब्बा का नाम भी दे दूं तब भी बात सही थी। दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी? परदादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी? अक्खर दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी? शुक्र दादा को बयान करने की क्या ज़रूरत थी? बात तो कानून के मुताबिक सही कि मैं मेरा अब्बा का नाम बयान करता, लेकिन मोहब्बत का तकाजा था। इसलिए कि मुझे कुछ बयान करना है। अगर आप मुझे इजाज़त दे मैं आपसे एक सवाल करूँ या मूसा नबी अल्लाह, क्योंकि आप नबी हैं, आपसे बहस अच्छा नहीं। मैं और बात है कि मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का आलिम तो ज़रूर है। हम उलमा के तस्करे तुम्हारी महफिलों में होते, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। बावजूद इन तमाम फजीलतों के आप नबी बरहक है, आपसे बहस हमारी बर्बादी है। अंबिया से बहस नहीं करना, उसूल को रखकर आगे बढ़ो कि अंबिया के वारिसीन से भी बहस नहीं करना। औकात क्या है? औकात क्या है? उलमा से बहस करने की औकात है। आलिम आलिम से बहस करे, आलिम आलिम से मुनाजरा करे, आलिम आलिम से बहस करे। जाहिल का आलिम से बहस करना छुपी हुई जिहालत का इजहार करना है, और जाहिल का आलिम से बहस करना मौत से पहले मौत की बर्बादी की घंटी है।
थानवी तो यहाँ तक कहते हैं किसी आलिम से बगैर इजाजत के भी सवाल मत करो। हजरत इजाजत है एक सवाल करूं? आलिम से बगैर इजाजत के भी सवाल न करो। फोन का दौर है, इस पर अमल करना वाजिब है। पहले जाकर सवाल करते थे, आलिम किस हालत में है नजर आता था। अब फोन से सवाल करते हो, आलिम किस हालत में है, किस मसरूफियत में है नजर नहीं आता। फोन नंबर लगाए और सवाल के बौछार करने की जरूरत नहीं। हो सकता कि आलिम की तबीयत नासाज हो या आलिम इससे भी ज्यादा अहम किसी काम में मसरूफ और मशगूल हो। आलिम किस हालत में है तुमको मोबाइल से नजर आता नहीं। इसीलिए हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले आलिम से सवाल करो, बाद में, पहले इजाजत लो बाद में सवाल करो। इसीलिए हजरत इमाम गज़ाली को जब हजरत मूसा ने कहा मैंने आपका नाम पूछा, आपने आबा व अजदाद का नाम बयान कर दिया, ये क्या है, ये क्या है, तब जाकर हजरत मूसा ने कहा, हजरत इमाम गज़ाली ने कहा इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं ऐ अल्लाह के नबी। हजरत मूसा ने कहा इजाजत है, तो तब जाकर बड़े अदब के साथ हजरत इमाम गज़ाली कहते अल्लाह ने भी तो आपसे सिर्फ ये पूछा था तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। आप जवाब क्या दिए, अरे तुमको कैसे मालूम, हमारे नबी पे कुरान नाजिल हुआ। जैसे हमारे तस्करे तुम्हारी मजलिसों में होते हैं वैसे तुम्हारे तस्करे हमारे कुरान में होते हैं। हमारे तस्करे तुम्हारी मजलिसों में, तुम्हारे तस्करे हमारे कुरान में। अल्लाह ने आपसे पूछा कि वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, आपका जवाब भी है, सवाल भी है, अल्लाह का तुम्हारा जवाब भी है। क्या जवाब है? क़ाल हिया असाई अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। ये आपका इतना लंबा सवाल था, तोल कर देखेंगे, नाप कर देखेंगे, सवाल मुख्तसर, जवाब पड़ा है। ऐ मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है? आपने क्या जवाब दिया? ऐ अल्लाह ये असाए है, ये असा है, इससे मैं टेक लगाता हूँ। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और मेरे बकरियों को चराता हूँ। वलिया मआरिब उखरा, और मैं बहुत सारे काम मजीद इस असा से भी करता हूँ। अल्लाह ने आपके काम नहीं पूछे, और क्या चराते ये नहीं पूछे, क्या करते ये नहीं पूछे। आपका जवाब तो सिर्फ इतना होना था आली मकाम के काला ही असा, ये मेरा असा है। तो तब जाकर हजरत मूसा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, गज़ाली अल्लाह से बात करने का मौका मिला, मैं अगर जवाब मुख्तसर देता गुफ्तगू खत्म हो जाती। मैंने कलाम को, गुफ्तगू को लंबी करने के लिए मैंने जवाब को जरा लंबा कर दिया, क्योंकि अल्लाह से बात करने का मौका मिला। तब जाकर हजरत गज़ाली कहते हैं, हजरत यही तो मेरा भी मकसूद है कि मुझे भी एक नबी से बात करने का मौका मिला, मैंने भी कलाम को लंबा कर दिया। मुझे भी एक नबी से बात ख्वाब है। ज़रूरी नहीं कि कल भी आपसे मुलाकात हो जाए, परसों भी आपसे मुलाकात हो जाए, अतरसों भी मुझे आपसे मुलाकात हो जाए। ये मेरी सआदत है कि मुझे आपसे बात करने का शरफ मिला है। आखिरत में जन्नत में जब मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू चलती रहेगी। अब मौका मिला है, मैं कैसे मौका हाथ में दो हाथ से छोड़ूँ। तब जाकर हजरत मूसा को बात समझ में आ गई, ऐसी जमात तो मेरी उम्मत में भी नहीं थी। हिफाजत शरीयत के दो ज़बरदस्त निज़ाम अल्लाह ताला अता किए हैं, वो तुमको समझ में नहीं आ रहे हैं। इसराइल को समझ में आ रहा है, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका को समझ में आ रहा, आरएसएस को समझ में आ रहा, बीजेपी को समझ में आ रहा है, गर्चे के हर दुश्मन को समझ में आ रहा है कि ये इस्लाम सलामत कैसे है, कुरान सलामत कैसे है, अल्लाह अकबर, शरीयत सलामत कैसे है। चूँकि उनका ईमान अल्लाह पर नहीं है तो हिफाजत को वो अल्लाह से नहीं जोड़ रहे हैं, दुनिया में निज़ाम तलाश कर रहे हैं। निज़ाम